हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मतलब जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है। ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायमंड, है ना। हीरे की संरचना तो आपने वैसे भी हीरे नहीं देखे होंगे, बट वो काफ़ी कठोर होता है। तो इस वजह से उसके स्ट्रक्चर को आज हम डिटेल से देखेंगे कि उसका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिसे, है ना। और ये कठोर क्यों होता है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्यों होता है ना। ये पूरा डिटेल से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, ये तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है? डायमंड है। तो ये काफ़ी चमकीला होता है, मतलब इसलिए इसको आभूषणों में यूज किया जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है ये देखो एक बार। कि एक तो क्या होता है, जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप है, ठीक है ना। तो कार्बन का अपर रूप मीन्स क्या होता है, ये कार्बन प्रेजेंट होता है इस हीरे में, ठीक है ना। तो जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो बात आती है स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है ना। तो वैसे भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। 1s2, 2s2, 2p2 होता है। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। तो इसके जो आउटर सेल है, आउटर सेल कौन सा है? दूसरा है। तो ये दूसरे सेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसलिए इसके जो संयोजकता है, इंग्लिश बोलते हैं वैलेंसी, वैलेंसी कितनी हुई कार्बन की? 4 हुई, ठीक है ना। तो इसके जो 4 वैलेंसी है या आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है? बॉन्ड को बनाने में यूज करता है। तो कैसे करता है देखो एक बार। कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन है एक, ठीक है ना। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये क्या है? चौथा कार्बन है। तो जो कार्बन है इसके 4 कार्बन हैं जो आउटर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल के अंदर, उन चारों इलेक्ट्रॉनों का यूज ये सहसंयोजक बंध बनाने में यूज करता है। कहने का अर्थ कि जैसे कि ये कार्बन है, इसकी 4 संयोजकता ये है। तो एक तो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना ले, और ये क्या कर ले, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले। मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक कार्बन, मतलब एवरीडे कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड किसके साथ बनाता है? प्रत्येक कार्बन के साथ ही बनाता है, अदर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। जो ये बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक बॉन्ड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये बॉन्ड क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्ड होता है। इसलिए क्या होता है कि जो हीरा है वो काफ़ी कठोर होता है। क्या होता है? काफ़ी कठोर होता है। इसकी यही रीजन है कि जो बॉन्ड बना रहा है ये चारों बॉन्ड अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के, चारों इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है। दूसरी बात आती है, ये विद्युत का या ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। इसका रीजन भी यही है कि जब ये चारों बॉन्ड बना लिए, है ना, कहने का 4 बॉन्ड बनाए कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉनों से, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता ही नहीं है। इसके पास क्या नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे शो करेगा? तो इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ही ये क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं करता है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है। इसका ये मेन रीजन था। आगे बात आती है कि ये ऊष्मा का भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। अब बात आती है कि ये इतना शुद्ध क्यों होता है। मतलब काफ़ी सुना होगा या हर टीचर यही बोलता है कि ये मतलब ये प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप है। शुद्ध का मीन्स ये हुआ कि जैसे कि ये हीरा है, फॉर एग्जांपल हम इसको मान लें हीरा है ये, ठीक है ना। जब हम इसको क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। तो ये जलाने पर क्या देता है? CO2 देता है। क्या देता है? CO2 देता है। जब यहाँ से ये CO2 देगा, CO2 के साथ साथ ही पूरी तरीके से CO2 में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कहने का यहाँ पे कोई भी अवशेष, मतलब राख नहीं बनती है। ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ये कंप्लीटली जल जाता है। तो जलने की वजह से इसे क्या बोला है? इसको शुद्ध रूप कहा है, ठीक है ना। तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, इसलिए ही इसको कार्बन का शुद्ध रूप कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? गलनांक। इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3843 केल्विन होता है। क्या होता है? 3843 केल्विन होता है। एक मिनट रुको। तो इसका जो गलनांक है वो कितना है?
3843 केल्विन होता है। जब इसको हम सेल्सियस में लगभग बताऊं तो कितना होता है, 763 डिग्री सेल्सियस होता है। 763 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, ठीक है ना। तो इसका इतना गलनांक क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, इसका जो गलनांक पॉइंट है ये बहुत ही हाई होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका 3843 क्या होता है, इसका गलनांक पॉइंट होता है। इसको सेल्सियस में क्या होता है, 763 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर है, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको एक अलग तरीके से दिखाता हूँ, ये कैसे शो करता है, ये कैसे पाया जाता है। एक मिनट रुको। तो देखो एक बार इसकी स्ट्रक्चर, तो जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें देखो प्रत्येक कार्बन मतलब एवरीडे जो कार्बन है वो 4 कार्बन के साथ अटैचमेंट है। जैसे ये कार्बन है, ठीक है ना, ये देखो ये नीचे वाले कार्बन से अटैचमेंट है, इधर से वाले से अटैचमेंट है, इस वाले से और इस वाले से। तो कितने से अटैचमेंट हुआ, 4 से हुआ ना, 1 2 3 और 4 कार्बन से क्या होता है, ये अटैचमेंट होता है, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं इसकी जो 3 डायमंड स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ कैसी होती है एक बार। तो देखो एक बार, ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। ये मतलब जो नेचुरली है ना ऐसे रोटेट करता है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर दिखा देता हूँ एक बार मैं रिपीट करके। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं कि ये थी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मैं 3D में दिखाया था आपको। तो अब बात आती है यहाँ पे इसकी गलनांक की होली ना, ये कठोर क्यों होता है ये भी आ गई। अब बात यहाँ पे आती है कि इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज की बात आती है। तो इसका यूज क्या किया जाता है, ये जो शीशे होते हैं ना, शीशे लेड है ना, उसको क्या करता है, ये काटने के लिए काम आता है। कुछ जो मशीनें होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तीसरी बात यहाँ पे आती है, इनको आभूषणों में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण का मतलब जो लेडीज वो पहनती है ना, जैसे हार वा ना ऐसी चीज़ें, तो वो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम पूरी डिटेल से पढ़ा इसको कि भाई ये कठोर क्यों होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना। कार्बन 3 कार्बन से होता है और ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ऊष्मा का चालन नहीं करता है, ये शुद्ध क्यों होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। देखो एक बार आगे, ये देखो। तो एक बात याद रखना है इससे पहले, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आपका केमिस्ट्री के अंदर या कोई भी साइंस के अंदर है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना और कमेंट करके ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो वो जो जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूंगा। दूसरी बात, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो देखो आगे क्या लिखा है इसमें, हीरा एक पारदर्शी रत्न है, यह रासायनिक रूप से कार्बन का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है ना, याद रखना। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या जुड़ा रहता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने क्या बोला था, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कहा था, बंध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है इस वजह से ये ऊष्मा का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। इतनी बात समझ आ गई। हीरे में सभी कार्बन परमाणु, आगे देखो, हीरे में सभी कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, देखना आगे देखो। तो ये ऊष्मा का चालन नहीं करता। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजक बंध, मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए यह बहुत ही कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है, इसकी कठोरता के कारण इनका प्रयोग कई उद्यानों आभूषणों में किया जाता है। हीरे केवल सफ़ेद ही नहीं होते, अशुद्धि के कारण इसका मतलब कहना कर कि सफ़ेद ही नहीं होते, इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर के हीरे होते हैं, जैसे रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है ना। तो इसका ये कलर किसकी वजह से आता है, ये कलर आता है इसकी इम्प्योरिटी की वजह से, मतलब कार्बन के बीच में जो रिक्त स्थान है इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी चली जाए उसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, नया नया कलर जनरेट हो जाता है। इससे पहले आपको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि हीरा देखो काफ़ी कठोर होता है, ठीक है ना, जब हीरा काफ़ी कठोर है ना, तो आप अपने माइंड को भी इतना ही कठोर बनाओ जिससे आपका माइंड थके नहीं पढ़ने से, ठीक है ना। इतना पढ़ो, यदि
पढ़ रहे हो, थक गए, ठीक है, 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा रेस्ट करो, है ना, फिर दोबारा पढ़ो। तो माइंड को ऐसा बना दो पढ़ पढ़ के कि थके ही नहीं। तो मतलब हीरे की तरह क्या बन जाओ, कठोर। तो हीरा चमकता है तो तुम्हारा माइंड कठोर होगा, तो उसके साथ साथ आपके भी एक दिन चमक जाओगे, ठीक है ना। ये मेरी एक एडवाइस थी। तो ये था पूरा टॉपिक हीरा, हीरे की स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डिटेल से बता दूंगा, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करना। ये वीडियो कैसा लगा आपको तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।